भारत में कुछ दशक से लोगों के लाइफस्टाइल में कमाल का बदलाव आया है, जिसके कारण टेक्सटाइल क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों की संख्या भी बढ़ी है और साथ में उनके प्रोडक्शन में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ नजर आई है। तो आज हम टेक्सटाइल ग्रुप सेक्टर की आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, साथ में शेयर बाजार में इसकी वर्तमान की स्थिति, इतिहास में रिटर्न की जानकारी, फ्यूचर को लेकर आलोक इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025, 2026, 2030 तक टारगेट की जानकारी विस्तार से जानकारी इस लेख के माध्यम से लेने वाले हैं। आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी की जानकारी। आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी की शुरुआत 1986 में प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर हुई थी, जहां पर अब कंपनी टेक्सटाइल्स, रिटेल और रियल एस्टेट में काम करती है। उसके बाद शेयर बाजार में 1993 लिस्ट हुई। वर्तमान में कंपनी ISO 9001/2000 सर्टिफाइड है। कंपनी के मुख्य प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें एसेसरीज, अपैरल, फैब्रिक, कॉरुगेटेड पैलेट्स, कॉटन एंड ब्लेंडेड याम, एम्ब्रॉयडरी, गारमेंट्स, वोवेन, पॉलिस्टर, होम टेक्सटाइल्स, प्रोडक्ट ब्रचर, टेक्निकल टेक्सटाइल और वर्कवेयर फैब्रिक जैसे अलग अलग क्षेत्र के लिए कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के बिजनेस के विस्तार की बात करें तो भारत सहित 90 से अधिक देशों में कंपनी अपनी प्रोडक्ट की बिक्री करती है। साथ में कंपनी का मुख्य बिजनेस अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में मजबूत पकड़ है और इस कंपनी के CEO और MD श्री सुरेंद्र जीवराज का है। अब तक की कंपनी के सबसे बड़ी खबर की तरफ कंपनी ने भारत में 350 और यूके जैसे क्षेत्र में 220 स्टोर निर्माण में करने के 2007 में 10,000 करोड़ का कर्ज लिया था, पर कंपनी की योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और 2017 आते आते कंपनी पूरी तरह से कर्ज में डूब गई। कर्ज में डूबी कंपनी को जब बेचने का ऐलान किया तो इसे रिलायंस ने 40.01% और जेम फाइनेंस ने 34.99% खरीद लिया है। आलोक इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस टारगेट 2024। कंपनी का मार्केट कैप 16,012.90 करोड़ का है, तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 40.06 करोड़ के आसपास है। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 75% की है, जो बेहद ही खास है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ -5.63% के हैं, तो प्रॉफिट ग्रोथ -375% के दर्ज है। सबसे बड़ी चिंता का विषय कंपनी के ऊपर 22,684.01 करोड़ का कर्ज है। कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू 38,656.85 करोड़ की है, तो कंपनी की कुल शेयर की संख्या 496.52 करोड़ के आसपास है। कंपनी का ROE 0% का है और ROS -6.51% का है। कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 और बुक वैल्यू -36.89 है और कंपनी ने अपने निवेशकों को अब तक डिविडेंड नहीं दिया है। कंपनी को फंडामेंटल की तौर पर देखें तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उसकी राशि 22,976.81 करोड़ है, जो बहुत ही अधिक है, पर कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 75% की है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में भी वर्तमान में अच्छी खासी ग्रोथ है, जिसके तहत आलोक इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस टारगेट 2024 को आपको इसमें पहला टारगेट ₹45 और दूसरा टारगेट ₹75 तक जा सकता है। आलोक इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस टारगेट 2025। कंपनी के पिछले 5 साल के नेट सेल्स की जानकारी लें तो उसने मार्च 2018 से शुरू करें तो मार्च 2018 में 5,333.62 करोड़ के नेट सेल्स जनरेट करके दिए थे। फिर उसके बाद मार्च 2019 में कंपनी ने 3,128.77 करोड़ के नेट सेल्स दर्ज किए थे। फिर उसके बाद मार्च 2020 में कंपनी ने 3,140.28 करोड़ के नेट सेल्स दर्ज करके दिए थे। फिर उसके बाद मार्च 2021 में कंपनी ने 3,735.31 करोड़ के नेट सेल्स दर्ज किए थे। फिर उसके बाद मार्च 2022 में कंपनी 7,150.91 करोड़ के नेट सेल्स दर्ज किए हैं। कंपनी के ऊपर हमने पिछले 5 साल के नेट सेल्स की जानकारी लेते हैं, तो उसी पर आधारित अब हम नेट प्रॉफिट की जानकारी लेते हैं। तो मार्च 2018 में कंपनी में -18,217.34 करोड़ के नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिए थे। फिर उसके बाद मार्च 2019 में कंपनी ने 2,282.13 करोड़ नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिए थे। फिर उसके बाद 2020 में कंपनी में 1,223.19 करोड़ के नेट प्रॉफिट दर्ज किए हैं। फिर मार्च 2021 में -5,854.99 करोड़ नेट प्रॉफिट दर्ज किए हैं। उसके बाद मार्च 2022 में कंपनी -184.18 करोड़ के नेट प्रॉफिट दर्ज किए हैं। कंपनी की नेट सेल्स की जानकारी से यह पता चलता है कि वर्तमान में कंपनी के नेट सेल्स काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है, लेकिन अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें तो उसमें भारी गिरावट दर्ज है। उसका कारण है कंपनी अपने कर्ज को चुका रही है, जिसके तहत आपको नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। तो भविष्य में कंपनी अपना धीरे धीरे कर्ज को चुकाती है। तो आलोक इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस टारगेट 2025 में आपको इसमें पहला टारगेट ₹95 और दूसरा टारगेट ₹130 तक जा सकता है। आलोक इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस टारगेट 2026। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में एसेसरीज में शॉपिंग बैग्स का 12 मिलियन पीस का एनम का निर्माण करती है, तो हैंडकेरवीव का हर दिन 60,000 का भी निर्माण करती है। अपैरल फैब्रिक में वोवन फैब्रिक का 170 मिलियन मीटर पर एनम बनाती है।
कंपनी होम टेक्सटाइल्स में बेड लिनन 105 मिलियन मीटर्स पर एनम बनाती है। साथ में कंपनी टेरी टॉवल में 13,400 टन पर एनम निर्माण करती है। पॉलिस्टर में कंपनी पॉलिएस्टर टेक्सचराइज्ड यार्न का अपने 140 मशीन के 1,70,000 टन पर एनम निर्माण करती हैं। पॉलिस्टर पार्शली यार्न से अपने 32 लाइन से 85,000 टन पर एनम निर्माण करती हैं। कंपनी जो अपने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं और कंपनी के पास आपके पास अच्छी कैपेसिटी भी है, जिसके तहत कंपनी को भविष्य में अधिक ऑर्डर आते हैं, तो उसे पूरा करने में कंपनी के पास बढ़िया मशीनरी कैपेसिटी है, जिसकी सहायता से आलोक इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस टारगेट 2026 में आपको जो टारगेट है उसमें बढ़ोतरी नजर आ सकती है। तो उसमें पहला टारगेट आपको 150 रुपये और दूसरा टारगेट 175 रुपये तक जा सकता है। आलोक इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस टारगेट 2030। कंपनी ने अपने निवेशकों कितने परसेंट रिटर्न की जब हम जानकारी लेते हैं तो कंपनी ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को 146% CAGR रिटर्न प्राप्त करके दिए हैं। वैसे ही कंपनी ने पिछले 3 साल में अपने निवेशकों को 14% CAGR रिटर्न प्राप्त करके दिए हैं। और वैसे ही कंपनी ने पिछले 5 साल में 55.6% CAGR रिटर्न प्राप्त करके दिए हैं। मतलब कंपनी ने अपने निवेश लॉन्ग टर्म के लिए निराश नहीं किया है, लेकिन कंपनी के एक साल में तो अच्छे खासे आंकड़े हैं, जिसके तहत लॉन्ग टर्म के लिए आलोक इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस टारगेट अच्छे टारगेट बन सकते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज शेयर पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था। जब इसे रिलायंस कंपनी ने खरीद लिया तो बड़े बदलाव की उम्मीद इस कंपनी की तरफ से कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण रिलायंस कंपनी कोरोना के समय में इस कंपनी के माध्यम से PPT किट सस्ते में निर्माण करके ये साबित कर दिया है, जिसके तहत भविष्य में भी ऐसे ही कुछ कमाल की योजना तहत अच्छे टारगेट नजर आ सकते हैं। कंपनियां दुनिया के सबसे महंगे कहने वाली UK के क्षेत्र में अपने 218 स्टोर 21 ब्रांड के नाम के तहत शुरू किए हैं, जहां पर महिला और पुरुषों के साथ बच्चों के लिए कपड़े और घरेलू सामान पेश किए जाते हैं। कंपनी असल में हैम्बर्ग 2353 से समझौता के तहत काम करती है। तो कंपनी ने भविष्य में भी ऐसे ही अलग अलग देशों में अपने बिजनेस का विस्तार करती है कि आलोक इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस टारगेट 2030 में आपको कंपनी के पास अच्छे खासे टारगेट नजर आ सकते हैं। तो उसमें पहला टारगेट आपको 500 रुपये और दूसरा टारगेट 600 रुपये तक जा सकता है। रिस्क ऑफ आलोक इंडस्ट्रीज शेयर। कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर कंपनी का कर्ज है, क्योंकि कंपनी के ऊपर 22,684.01 करोड़ का कर्ज है, जो बहुत ही अधिक है। तो ये कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्ट है। आलोक इंडस्ट्रीज शेयर की मजबूती। कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग 75% की है, जो बेहद ही खास है। कंपनी पिछले 3 साल में रेवेन्यू ग्रोथ 31.72% का दर्ज किया है। कंपनी ने पिछले 5 साल में 55.6% CAGR रिटर्न प्राप्त करके दिए हैं। आलोक इंडस्ट्रीज शेयर की कमजोरी। कंपनी पिछले 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ -189% का दर्ज किया है। कंपनी के पिछले 3 साल का ROE 0% का दर्ज है, जो बहुत ही बुरा है। कंपनी के पिछले 5 साल का EBITDA मार्जिन -4.48% का दर्ज है। कंपनी ने पिछले 3 साल में ROS -11.57% का दर्ज किया है। सवाल, आलोक इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स क्या है? जवाब, कंपनी टेक्सटाइल ग्रुप की एक प्रमुख कंपनी है, जिसके अंतर्गत कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण करती है। तो मुख्यतः कंपनी पॉलिस्टर, होम टेक्सटाइल, गारमेंट्स, एम्ब्रॉयडरी, कॉटन एंड ब्लेंडेड यार्न, एक्सेसरीज जैसे का भी निर्माण करती है। सवाल, अज आलोक इंडस्ट्रीज अ गुड बाय नाउ? जवाब, आलोक इंडस्ट्रीज शेयर खरीदने के लिए आप भी अच्छी हालत में नहीं है। अगर कंपनी अपने कर्ज को कम करती है तो बाद में आप यहां पर निवेश के बारे में सोच सकते हैं। सवाल, अज आलोक इंडस्ट्रीज डेट फ्री? जवाब, आलोक इंडस्ट्रीज डेट फ्री कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर वर्तमान में 22,976.81 करोड़ की कर्ज है, जो बहुत ही अधिक है। निष्कर्ष, आलोक इंडस्ट्रीज शेयर की जानकारी लेते हुए हमने शुरू में कंपनी का इतिहास, कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी, कंपनी का विस्तार, कंपनी में क्या बड़े बदलाव हुए हैं इसकी जानकारी, साथ में शेयर बाजार में इसकी वर्तमान की स्थिति, भूतकाल की रिटर्न की जानकारी, साथ में फ्यूचर को आलोक इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025, 2026, 2030 लेकर निवेशकों को क्या टारगेट नजर आ सकते हैं इसकी भी जानकारी इस लेख के माध्यम से दी है, जिसके तहत अगर आपको ये लेख पसंद आया होगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।